दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के इस जबरदस्त सेशन में मैं हर्षितल आप सबका स्वागत करती हूँ और जल्दी से अपने सारी टीम को इनवाइट कर लीजिए, अपने टीम मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन जल्दी से दे दीजिए और डायरी पेन के साथ आप आज नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज के सेशन में हम कुक्कू के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, नॉलेज लेने वाले हैं और आज जो लीडर हमें बताने आ रहे हैं वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, आगरा से बिलॉन्ग करते हैं और मैं वेलकम करती हूँ हमारे सुनील सचदेवा जी का जो आज हमें कुक्कू की फुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और हमारे लिए कुक्कू को प्रमोट करना, एयर प्यूरीफायर को प्रमोट करना और भी आसान होने वाला है। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट लीडर सुनील सचदेवा जी। Thank you very much, ma'am. Thank you very much, and thanks to Munish sir also for giving me this opportunity. आज इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे मुनीश सर ने, शक्ति सर ने अपॉर्चुनिटी दी है कि एक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मैं ले सकूं। उसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, बात करते हैं कुक्कू की। कुक्कू यानी कि मोदी केयर कुक्कू एयर प्यूरीफायर। फ्रेंड्स, एयर प्यूरीफायर क्यों जरूरी है हमारे लिए, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम उसे प्रमोट करें या उसके बारे में किसी से बात करें, तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। फ्रेंड्स, हम लोग डेली करीब 22 से लेकर 24,000 सांसें लेते हैं और उन सांसों में हवा को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि आज से करीब 20 साल 22 साल पहले मार्केट में आरओ प्यूरीफायर्स पानी के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे। मैंने भी लगवाया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, ईयर 2001 में मैंने पहला आरओ अपने घर में लगवाया था। तब आरओ बहुत कम लोग जानते थे। तो आरओ लगवाया, किस लिए लगवाया कि साफ प्योर पानी मिले मेरे को और मेरी फैमिली को और हम सब लोग स्वस्थ रहे। तो पानी के लिए हम लोगों ने बहुत परवाह की, सबने। आज मैं समझता हूं हमारे सबके घरों में वाटर प्यूरिफायर्स होंगे। प्यूरिफायर्स या आरओ सिस्टम सब घर घर में लगा हुआ है। लेकिन जब मैंने लगवाया था 20 साल 21 साल पहले, तब बहुत रेयर था और लगवाया था तो लोग बात करते थे, अरे इसकी क्या जरूरत थी, इतने सालों से ऐसा ही पानी तो पी रहे हैं, नल का पी रहे हैं, हैंडपंप का पी लो आप, हैंडपंप का पानी तो बहुत प्योर होता है। ऐसी बातें सब किया करते थे। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे फैमिली के लिए आरओ और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक साफ स्वच्छ पानी की क्या इंपॉर्टेंस है। और फ्रेंड्स, हम लोग खाने में अपना ध्यान देते हैं, अच्छी जगह खाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं। तो हम खाने पीने में तो अपना ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो उसके जो इफेक्ट्स हैं, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते, इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं या इन्फेक्टेड पानी हम पी लेते हैं, तो इमीडिएट हमें प्रॉब्लम आती है। पानी से हम सब जानते हैं टाइफाइड जैसी बीमारी होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, पेट इमीडिएटली खराब होता है, जॉन्डिस हो जाता है, ये हम सबको मालूम है। और उसका फिर हम इलाज कराते भागते हैं। इसलिए सबने कोशिश करी और अपने अपने प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगवाए। फिर खाने का तो हम ध्यान रखते ही हैं, अपना साफ सुथरा बनाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं। लेकिन एक चीज जिस पर हम किसी का ध्यान नहीं जाता है या बहुत कम लोगों का ध्यान गया है अभी तक, वो है सांसें। जी हाँ, सांसें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पानी कितना पीते हैं दिन भर में? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, मैक्सिमम 6 लीटर। और फ्रेंड्स, खाना मैक्सिमम 1 या 1.5 केजी हम दिन भर में खाते हैं, मैक्सिमम। बहुत खाने वाला 1 केजी खाएगा, इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा दिन भर में। और फ्रेंड्स, हम सांस कितनी लेते हैं, हवा कितनी इनहेल करते हैं? हवा, फ्रेंड्स, हम 13 से 14 किलो हवा रोज इनहेल करते हैं। अब सोचिए, ये 13 से 14 किलो हवा 7 से 8 टाइम्स है, 7 से 8 गुना है हमारे खाने के। और हमारी जो हम पानी पीते हैं उसका भी लगभग 1.5 से 2 से 2.5 गुना है। तो उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, जबकि
उसके ऊपर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम जब सांसें लेते हैं तो वो पूरे हमारे लंग्स के अंदर जाती है। पूरा बॉडी का सिस्टम हमारी सांसों से चलता है। सांस से ऑक्सीजन हमें मिलती है और ऑक्सीजन से आप सब जानते हैं हमारा शरीर चलता है। हर सेल हमारा ऑक्सीजन के वजह से जिंदा है। जिस दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाती है सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है हमें? हवा से। तो फ्रेंड्स, एक साफ सुथरी हवा इनहेल करना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हवा कैसी है हमारे आसपास की। ये हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन बाहर तो है ही है। आज हम अंदर के पॉल्यूशन की यानी कि इंडोर पॉल्यूशन की बात करेंगे। आउटडोर पॉल्यूशन तो हम सब जानते हैं कि धूल मिट्टी है या धुआं है। तो बाहर तो इस तरह का पॉल्यूशन हमें मिलता ही है, लेकिन घर के अंदर या ऑफिसेस के अंदर और भी खतरनाक पॉल्यूशन होता है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल में और समझेंगे इस सब की क्या जरूरत है प्यूरिफायर की, और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अच्छी सांसें लेना, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी एक आईडी और है इस मेरे ही नाम से, उस पर और मुझे को होस्ट बना दें प्लीज, क्योंकि मैं जब डेमो करूंगा तो वो मोबाइल से उसको मैं दिखाना चाहूंगा। तो उस पर और को होस्ट बना दीजिएगा मुझे प्लीज। श्योर श्योर कर दी। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। आई होप स्क्रीन क्लियर है। स्क्रीन आ रही है मैम मेरी? जी सर जी आ रही है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बात हम कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर की। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें सांसों की है, हवा की है। और हम विदाउट फूड 21 दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं। हमें खाना ना मिले तो हम, एक डेटा बताता है कि करीब 21 दिन हम जीवित रह सकते हैं। पानी ना मिले तो भी हम 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन हवा के बिना 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, ये भी उनके लिए है जो बहुत प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की। वो 3 मिनट रोक सकते हैं सांस को, लेकिन आम इंसान तो शायद 2 मिनट रोकना भी मुश्किल हो जाता है। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि 22 से 24 हजार सांसें हम दिन भर में लेते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस है सांसों की हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम जानते हैं बहुत होता है, और उससे उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। 29% डेथ्स लंग कैंसर से होती है। और लंग कैंसर किस वजह से होता है? हम सब जानते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन एक बड़ा कारण है लंग कैंसर का। 24% डेथ्स जो स्ट्रोक से होती हैं, उसमें भी एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। 25% डेथ्स हार्ट डिजीज से होती हैं और 43% लंग डिजीज से होती हैं। तो एयर पोल्यूशन इतने डेथ्स के लिए का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो और इसके साथ साथ एक डेटा बताता है कि एयर पोल्यूशन का हमारे ऊपर या हमारी हेल्थ के ऊपर कितना इफेक्ट है, कि एयर पोल्यूशन कॉजेज 8 मिलियन यानी कि 80 लाख डेथ हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। और WHO बताता है कि 92% वर्ल्ड की पॉपुलेशन पॉल्यूटेड सांसें लेती है, पॉल्यूटेड हवा में सांसें लेती है, 92% फ्रेंड्स। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आप इंडोर्स में भी सेफ नहीं है, आउटडोर तो पॉल्यूशन है ही है। आप सोचते हैं कि आप दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर बैठ गए तो पॉल्यूशन नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता दोस्तों, लेकिन पॉल्यूशन अंदर भी बहुत ज्यादा है। और इस निगलेक्ट करने का, इस एयर पॉल्यूशन को निगलेक्ट करने की कॉस्ट क्या हो सकती है? आप जानते हैं कि बहुत सारी लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हमको लगती हैं। इन्फेंट्स, छोटे बच्चे जो बिल्कुल इन्फेंट्स है, 2 महीने का, 1 महीने का, 4 महीने का बच्चा, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके लंग्स अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। तो उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। एंड polluted air also interferes with brain development of children.
बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता ठीक से पॉल्यूटेड एयर लेने की वजह से, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर में कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट भी है। वो हमारे ब्रेन को कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा मिलेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा मिलेगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रही है, यानी कि ब्रेन सेल्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ब्रेन सेल्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है छोटे बच्चों को खास करके। और पॉल्यूटेड एयर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ मॉस्किटो कॉइल जो हम घरों में जलाते हैं, एक कॉइल मॉस्किटो कॉइल हम जलाते हैं वो 100 सिगरेट के बराबर दोस्तों नुकसान करती है हमें। 100 सिगरेट और एक मॉस्किटो कॉइल हम जलाते हैं, तो सोचिए इंडोर कितना पॉल्यूशन हम कर रहे हैं और उससे कितना इफेक्ट हमको हो रहा है। आगे हम बात करते हैं पॉल्यूटेड एयर की, जो हम सांस जिसमें लेते हैं वो आउटडोर में जो है वो कहां से आती है। आउटडोर में पॉल्यूटेड एयर आती है इंडस्ट्रियल एमिशन से, यानी कि इंडस्ट्रीज का जो धुआं निकल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल छोड़ रहे हैं, जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज। हमने देखा अपने शहरों में कूड़े का ढेर जला दिया जाता है, कूड़े को खत्म करने के लिए आजकल कूड़े का ढेर जला दिया जाता है, तो उससे तो बहुत ही गंदा धुआं निकलता है। उसके अंदर प्लास्टिक भी जल रहा है, उसके अंदर कूड़ा भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। वो प्लास्टिक जो जलता है उसका धुआं तो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। और कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन में जो धूल उड़ती है, जो धूल निकलती है, वो आउटडोर एयर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर को इंक्रीज करती है। तो ये सब कारण है आउटडोर पॉल्यूशन के। लेकिन क्या इंडोर हवा हमारी क्लीन है? जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हम दरवाजे बंद करके बैठ जाएं और सोचें कि अंदर तो साफ है, हम सेफ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि अंदर सिर्फ हमको हवा के अंदर का पॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। अगर आप ध्यान करें, कभी कहीं से रोशनी की एक किरण आती है, उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं कुछ पार्टिकल्स मूव करते हुए, तो वो क्या है? पॉल्यूशन ही तो है। वो सब पॉल्यूशन आजकल और ज्यादा बढ़ गया। बचपन में उससे खेला करते थे, उस रोशनी से, वो एक जो किरण आया करती थी उसमें हम वो कण देखा करते थे और खुश हुआ करते थे। लेकिन आज खुश होने का नहीं दोस्तों, चिंता का विषय है ये कि वो कण बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है और हमें नुकसान करता जा रहा है। वो इंडोर एयर पॉल्यूशन, मैं जैसा बात कर रहा था कि बाहर से ज्यादा खतरनाक है, ये 10 गुना तक ज्यादा खतरनाक हो सकता है बाहर की हवा से इंडोर पॉल्यूशन। क्योंकि बाहर की हवा में तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट है, घर के अंदर क्या क्या है वो देखिए। हम देखते हैं कि किस किस तरह के पॉल्यूटेंट्स घर के अंदर की हवा में होते हैं। देखिए, जो बाहर की हवा वो तो घर के अंदर आई ही है, तो उसमें डीजल एग्जॉस्ट, कार्बन ब्लैक, डस्ट, स्मोक, फाइबर्स, प्लांट मैटर, पॉलेंस, वो सब तो है ही है। उसके साथ साथ घर के अंदर की हवा में हाउस होल्ड ओडोर्स, यानी कि घर के अंदर की चीजों की स्मेल, हम खाना बनाते हैं उसकी स्मेल है, अगर हमने जानवर कोई पाला हुआ है, कोई कुत्ता बिल्ली पाला हुआ है, उसकी स्मेल है, वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है। हम अंदर रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कभी जो कोई बाहर से गेस्ट आता है वो एकदम आके जान लेता है कि घर के अंदर अजीब सी स्मेल आ रही है। क्योंकि हम तो घर के अंदर बैठे हैं, हमें नहीं दिखाई देती, हमें नहीं एहसास होता उसका, क्योंकि हमारी नाक को उसकी आदत लग चुकी है। लेकिन वो अंदर तो जा रही है ना हमारे। ये बाहर से आने वाला कोई भी बता सकता है इजीली कि आपके घर में स्मेल आ रही है, बोले या ना बोले एक अलग बात है। सिगरेट का स्मोक, अगर कोई हमारे घर में सिगरेट स्मोक करता है, आई होप हम में से शायद किसी के घर में ना करता हो कोई, लेकिन अगर कोई करता है तो वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा कर रहा है, क्योंकि वो स्मोक अंदर ही घूमता रहता है। हमारे दरवाजे खिड़कियां बंद है, वो स्मोक अंदर है, कहाँ जाएगा वो हम सब की सांसों में जाता है और हम सब लोग पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। केमिकल्स, जैसे कुछ लोग अभी भी घरों में फिनाइल यूज कर रहे हैं, हालांकि हम तो, अच्छी किस्मत है हमारी और मोदी केयर ने हमको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है स्टेरी क्लीन, हम उसको यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग, मैक्सिमम लोग आज भी फिनाइल यूज करते हैं। तो फिनाइल की स्मेल दोस्तों आपने देखी है कितनी तीखी होती है, वो बहुत डेंजरस स्मेल है। सिंक या ड्रेन की स्मेल, वो कूड़ा कचरा जो इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर, उसकी स्मेल आती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम घर के अंदर पेंट कराते हैं, आप सबने महसूस किया होगा, अभी दिवाली के आसपास सबने अपने घरों में पेंट कराए होंगे, तो पेंट की स्मेल कितनी तीखी होती है, कई बार तो आंखें भी जलने लगती हैं उससे, इतनी तीखी होती है। तो वो स्मेल और उससे, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गैसेस हैं वो हमें बहुत नुकसान करती हैं। ग्लूज हैं, वार्निश है, हम अपने वुडन फर्नीचर पर वार्निश पॉलिश करवाते हैं, उसमें स्पिरिट की स्मेल है, वार्निश की स्मेल है। वुड प्रिजर्वेटिव्स हैं और क्लीनिंग सप्लाईज हैं, ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीजें इंडोर में हमको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा नुकसान होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये हमने खूब समझा है कोविड के टाइम में कि वायरस क्या नुकसान कर सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड्स यानी फंगस जिसको हम बोलते हैं उल्ली, फंगस, फफूंद, ईस्ट, माइट्स, वायरस, ये सब हमारे घर के अंदर अगर आ गया तो वो अंदर ही अंदर रहेगा, बाहर तो निकलने का रास्ता है नहीं उसको, और अंदर वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है वो, तो वो बहुत नुकसान हम सबको पहुंचाता है। तो आउटडोर एयर में तो एक आध कैटेगरी ही है जो पॉल्यूशन करती है, मेनली धुआं, चाहे वो इंडस्ट्री का धुआं है, चाहे ट्रैफिक का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, या थोड़ा बहुत कुछ हद तक कह लीजिए अगर कंस्ट्रक्शन आपके आसपास कहीं चल रहा है तो धूल मिट्टी रहती है। लेकिन इंडोर में आपने देखा ये 4 कैटेगरीज हमारे एयर को और ज्यादा पॉल्यूटेड करती हैं। तो बाहर का एयर का पॉल्यूशन तो है ही है, अंदर ये 4 कैटेगरी और है, इसीलिए अंदर की एयर को, इंडोर एयर को कहा गया कि 10 गुना तक ज्यादा नुकसान कर सकती है, पॉल्यूटेड हो सकती है। तो अब बात करेंगे हम कि इंडोर प्यूरिफिकेशन की जरूरत के बारे में, क्यों है उसकी जरूरत। हम अपना 90% टाइम दोस्तों इंडोर्स बिताते हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम घर में हैं, इंडोर हैं। और स्पेशली बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एल्डरली, जो रिटायर्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन है, ये तो घर के अंदर ही रहते हैं, और ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी है। वल्नरेबल मतलब सबसे ज्यादा जल्दी इनको असर होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ये पॉल्यूटेड एयर के लिए। तो वो सबसे ज्यादा टाइम इंडोर बिता रहे हैं और सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी है वो। तो उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है और उसको, एयर को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। और ये डेटा जितने हम बात कर रहे हैं, ये सारा डेटा नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से है। कोई हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवा की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन हवा में बातें नहीं। ये सारा डेटा आप नीचे देख सकते हैं, एनसीबीआई यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन से ये डेटा लिया गया है कि इंडोर एयर 10 टाइम्स तक ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकती है। तो वेज टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो समझना जरूरी है, तभी हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहला एक्शन होता है कि इंप्रूव वेंटिलेशन ऑफ योर हाउस एंड वर्क प्लेस। खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। खिड़की दरवाजे खोल देंगे, बाहर की एयर आएगी, अंदर की एयर के साथ मिक्स होगी, तो आपको, क्योंकि बाहर के एयर फिर भी कम पॉल्यूटेड है, तो वो थोड़ा वेंटिलेशन बनेगा, अंदर का पॉल्यूशन कुछ बाहर निकलने की जगह बनेगी, कुछ रास्ता बनेगा। दूसरा, घर के अंदर कुछ प्लांट्स रखिए, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं अपने पॉट्स में, वो उसको रखिए, ताकि वो कुछ डस्ट को, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें। और कुछ बेटर बिल्डिंग मटेरियल यूज करें। आजकल हमने देखा कि, बात कर रहा था मैं पेंट्स के स्मेल की, तो आजकल कुछ ऐसे पेंट्स भी आ गए हैं जिसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं है, थोड़े महंगे जरूर होते हैं लेकिन वो नुकसान नहीं करते हैं। तो इसी तरह के और बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए हैं जो कि आपको नुकसान नहीं करे, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव मैटर है, लेकिन आप हो सके तो उसको यूज करें। और अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जैसा मैंने बात की फिनाइल जैसे प्रोडक्ट की, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, या हम मॉस्किटो कॉइल की बात करते हैं, उनको हम अवॉइड करें तो अच्छा होगा। और फिर बाकी बची हुई कसर हम पूरी कर सकते हैं एक अच्छे एयर प्यूरिफायर से। एक अच्छे एयर प्यूरिफायर की पहचान कीजिए और उसको अपने घर में लगाइए, जिससे कि आपके घर की एयर प्यूरिफाई हो और आप अच्छी हवा में सांस ले सकें। अब दोस्तों, ये कैसे डिसाइड हो कि अच्छा एयर प्यूरिफायर कौन सा है, तो उसके लिए कुछ बिंदुओं पर बात करना जरूरी है, कुछ क्वालिटीज समझना जरूरी है कि अच्छा एयर प्यूरिफायर कौन सा होता है। तो क्वालिटी ऑफ एयर प्यूरिफायर वो होती है जो आपको एयरबोर्न और सरफेस एडरिंग पॉल्यूटेंट्स, यानी कि सरफेस से जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, जैसा मैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात कर रहा था, उनसे भी मुक्ति दिला सके। जो हमने 4 पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात की यहाँ पर, ये 4 पॉल्यूटेंट्स, एयरबोर्न पार्टिकल, हाउस होल्ड ओडोर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन चारों पर काम कर सके वो एक अच्छा एयर प्यूरिफायर होगा। कवरेज एरिया, यस, कवरेज एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कवरेज एरिया हमारे बेडरूम का कम से कम
125 150 स्क्वायर फीट एक का होता है, और 2-3 बेडरूम है तो 400-500 स्क्वायर फीट हमारे पास होना चाहिए, जिसको कि कवर कर सके। ऐसा हमें एयर प्यूरिफायर चाहिए जो कि लिविंग स्पेस, अगर हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम कम लॉबी है, 250-300 स्क्वायर फीट की है, उसे कवर कर सके, ऐसा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इजी टू ऑपरेट, एक बटन दबाएं और चल जाए और हमारी हवा को साफ कर दे, ऐसा एयर प्यूरिफायर हमारा होना चाहिए। फिर किस तरह से वो काम करे, बेटर प्यूरिफिकेशन कैसे दे, वो हमको कितनी स्टेजेस हो उसके अंदर जो कि आपको बेटर एयर क्वालिटी दे पाए। तो स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, हेपा टेक्नोलॉजी और उसकी क्वालिटी। फिर इफेक्टिव एयरबोर्न जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया वायरस की जो हम बात कर रहे थे, उस पर इफेक्टिव है कि नहीं है, ये भी जानना जरूरी है जो एयर प्यूरिफायर हम ले रहे हैं उसके बारे में। और उसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट, CADR, जी हाँ, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, जिसका मतलब है कि वो कितना तेजी से हवा को साफ करता है, यानी कि 1 घंटे में या 1 मिनट में कितनी हवा को साफ कर देता है वो रेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बात आती है, जिस ब्रांड का हम ले रहे हैं उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो ब्रांड कितना पुराना है, कितना जाना माना है, और उसकी रेपुटेशन क्या है उस ब्रांड की, वो जानना बहुत जरूरी है। कोई सर्टिफिकेशंस अथॉरिटीज से उस ब्रांड के पास है कि नहीं है, वारंटी क्या है, खराब हो गया तो हम सर्विस कहाँ से लेंगे, और बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम एयर प्यूरिफायर चला दें, सो गए और बच्चे ने उसको कुछ छेड़ दिया, उंगली डाल दी, या उसको कुछ डैमेज कर दिया, गिरा दिया, या उसको बटन उल्टे सीधे दबा दिए, तो बच्चे उसको अनसेफ कर सकते हैं। और फिर हमारे घर में रखा हुआ वो एयर प्यूरिफायर खूबसूरत भी लगना चाहिए, हमारे घर की शोभा को बिगाड़े नहीं। हमारे लेडीज घर के ड्राइंग रूम को खूब सजाती हैं, संवारती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, अच्छे कर्टन चूज करके लाएंगे, अच्छे सोफा बैक सोफा कवर्स लगाएंगे, उसके बाद ऐसा एयर प्यूरिफायर रख जाए जो सारी शो को खत्म कर दे, तो उसका मतलब क्या। तो ऐसा डिजाइन हो जो हमारे मॉडर्न और ब्यूटीफुल होम में फिट भी बैठे। तो दोस्तों, मोदी केयर का कुकू इज राइट हेयर, जो कि इन सारे पैमानों पर खरा उतरता है। मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर इफेक्टिव है उन चारों कैटेगरीज पर जो हमने पॉल्यूटेंट्स की बात की। 99.9% तक एयरबोर्न पार्टिकल्स और एलर्जेंस को रिमूव करता है ये। कवरेज एरिया, दोस्तों हमने बात की कि कम से कम 250-300 स्क्वायर फीट का कवरेज एरिया होना चाहिए उसका, तो दोस्तों ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है कुकू का कवरेज एरिया। 550 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है कुकू। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था कुकू के बारे में, तो मैंने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जाना कि मार्केट में और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरे ब्रांड्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं और हमारा कुकू उनसे कैसे बेटर है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, 550 स्क्वायर फीट कवरेज एरिया किसी ब्रांड का नहीं है मार्केट में अभी तक, और एक आध ब्रांड ने 500 के आसपास का कवरेज एरिया डिक्लेयर जरूर किया है, लेकिन उसमें जब मैं गहराई से देखा तो उन्होंने नीचे स्टार बना के लिखा हुआ था कि 8 फीट हाइट के कमरे का कैलकुलेट किया गया है ये। दोस्तों हमारा कुकू 550 स्क्वायर फीट कैलकुलेट किया गया 10 फीट हाइट से, जो कि एक स्टैंडर्ड घर में एक स्टैंडर्ड रूम हाइट होती है 10 फीट। 8 फीट के मैंने तो कहीं नहीं देखे कहीं कमरे। ये तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात हुई कि 8 फीट से कैलकुलेट कर लीजिए, आप बोल दीजिए 600 स्क्वायर फीट है, वो गलत है। तो हमारा 550 स्क्वायर फीट कवरेज एरिया 10 फीट की हाइट से कैलकुलेट किया गया है, उस पर काम करता है ये, और बहुत इजी है ऑपरेट करने को। इंट्यूटिव कंट्रोल पैनल है, टच कंट्रोल है इसके, ऑटोमेटिक फैन स्पीड है इसमें। मैं अभी जब डेमो करेंगे इसका तब आप देखेंगे ऑटोमेटिक फैन स्पीड है। आपके घर में अगर पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली, अगर आपने ऑटो मोड पे रखा है इसको, तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये फास्ट एयर क्लीन करने लगेगा। फिल्टर चेंज इंडिकेटर है इसके अंदर, जो शायद किसी और ब्रांड में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा किसी भी ब्रांड का। 5-6 ब्रांड्स मैंने रिसर्च किए, लेकिन किसी में भी फिल्टर चेंज इंडिकेटर नहीं मिला मुझे, ऑटो मोड नहीं मिला मुझे। और दोस्तों मेथड एंड प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कुकू एयर प्यूरिफायर के अंदर वो सब है जो मार्केट के किसी ब्रांड में नहीं है। स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हेपा टेक्नोलॉजी और क्वालिटी क्या है, तो हम देखते हैं कि ट्रू हेपा फिल्टर है कुकू के अंदर, और 3 स्टेजेस हैं फिल्ट्रेशन की, यानी कि पहले प्री फिल्टर है,
उसके बाद हेपा फिल्टर है, उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है जो हवा के अंदर कोई भी स्मेल है, किसी भी गैस की स्मेल है कोई भी, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर यूवी एलईडी है, अल्ट्रा वायलेट एलईडी। अब ये अल्ट्रा वायलेट एलईडी का क्या इंपॉर्टेंस है, 1 मिनट में इसके ऊपर लूंगा। दोस्तों मार्केट में एक आधी ब्रांड के अंदर यूवी एलईडी है। हमारा अल्ट्रा वायलेट एलईडी का रोल क्या होता है? ज्यादातर ब्रांड्स मार्केट में बिना यूवी एलईडी के हैं और वो कहते तो अपने आप को एयर प्यूरिफायर है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ एयर फिल्टर है, क्योंकि उनके अंदर एक प्री फिल्टर और एक हेपा फिल्टर है। यहां पर हमने एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी दिया और साथ में यूवी एलईडी दिया है। तो प्यूरिफिकेशन तो यूवी एलईडी कर रहा है एक्चुअली, यानी कि हवा के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस है, कोई भी पैथोजन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ये यूवी एलईडी खत्म कर देता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर वो ताकत होती है कि सारे इन्फेक्शंस को खत्म कर देती है। दोस्तों अगर आप में से कुछ लोग कभी डेंटिस्ट के यहाँ गए हो तो उनके यहाँ आपने देखा होगा एक चैम्बर होता है, एक मेटल का चैम्बर है, उसके अंदर वायलेट कलर की लाइट जलती रहती है। वो और कुछ नहीं, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है। वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स रख देते हैं ताकि वो सब सैनिटाइज हो जाए। वो अल्ट्रावायलेट लाइट में वो रखे रहेंगे, वो सैनिटाइज रहेंगे, सारा इन्फेक्शन उनके ऊपर से खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने उसको निकाल के यूज करना होता है पेशेंट के मुंह में, दांत में, जो भी काम करना है उसके लिए। तो ये अल्ट्रावायलेट एलईडी हमारे कुकू के अंदर है, जो कि हवा के अंदर के सारे पैथोजेंस को खत्म कर देती है और 99.9% तक एयरबोर्न पार्टिकल्स और एलर्जेंस को तो निकालता ही है ये, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करता है। और बात करें अगर हम क्लीन एयर डिलीवरी रेट की, तो ये भी कुकू का हाईएस्ट है, 329.23 क्यूबिक मीटर पर आवर, जो मार्केट में अवेलेबल किसी भी एयर प्यूरिफायर से ज्यादा है। और ब्रांड, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्रांड कौन है और कैसा है? तो दोस्तों कुकू कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 हाउस होल्ड ब्रांड है और NABL सर्टिफाइड है। इंडियन लैब है जो कि NABL, जिसने कि कोविड के टाइम में भी बहुत काम किया है, एंड विद रिजल्ट ऑन माइक्रोबियल कंटामिनेशंस, RCPM एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन कुछ मार्केट में प्यूरिफायर्स पहले आते थे, अब तो नहीं है, सब बंद हो गए, वो ओजोन गैस प्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ पर वो ओजोन नहीं है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स से फ्री कर देता है ये आपको। और वारंटी सर्विस की बात करें तो 3 साल की एक्सक्लूसिव वारंटी है मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर पर, और वारंटी ऑन साइट वारंटी है। आप जब परचेस करते हैं इसको ऑनलाइन आप रजिस्टर कर दीजिए, इसका गारंटी आपका रजिस्टर हो जाएगी और 3 साल तक आपको घर पर सर्विस मिलती है। आपको इसे लेके कहीं घूमना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आप कंप्लेंट करिए, ऑनलाइन कंप्लेंट करिए, इनके फोन नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर कंप्लेंट करिए और आपके घर पे आके सर्विस मिलेगी आपको। वैसे मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन फिर भी कंपनी ने सर्विस का पूरा इंतजाम किया है, आपको घर बैठे सर्विस मिलेगी। और दोस्तों बिल्कुल सेफ है, बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर एक चाइल्ड लॉक फीचर है जो कि मैं फिर कहूंगा किसी और ब्रांड में नहीं है। चाइल्ड लॉक फीचर, आप एक बटन दबा दीजिए, अब इसके किसी भी बटन को बच्चा टच कर ले, कोई भी टच कर ले, इसके फंक्शंस चेंज नहीं होंगे, कुछ ऑल्टर नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये है चाइल्ड लॉक फीचर इसका। और डिजाइन तो कहने ही क्या, ब्यूटीफुल, आप सबने देखा ही है, ब्यूटीफुली डिजाइंड, सर्कुलर है, हाइट है थोड़ी सी 1.5 फुट के करीब और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर कंट्रोल पैनल है इसके और एक हैंडल लगा है, इजीली पोर्टेबल है, उठाइए आराम से। 4.5 किलो मुश्किल से वजन है इसका, एक उंगली से आप इसको उठा सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ही पोर्टेबल है। अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन, कॉम्पैक्ट डिजाइन, पोर्टेबल एंड इजी टू हैंडल। ये देखिए दोस्तों, ये है एयर प्यूरिफायर का हमारे डिजाइन और ज्यादातर ने सबने देखा ही है, बहुत ही सुंदर लगता है घर में रखा हुआ ये। सो ओपन अप योर होम टू प्योर एयर विद मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर। अब इनक्रेडिबल फैक्ट्स जो कुकू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुकू ब्रांड के बारे में, कुकू बेस्ट सेलर है 18 साल से राइस कुकर्स का, और एक कुकू कुकर हर 10 सेकंड में बिकता है दुनिया में।
यानी कि जितनी देर में हम बात कर रहे हैं इतनी देर में तो सैकड़ों कुकर कुकू के बिक चुके हैं। और एक कुकू वाटर हेल्दी फायर इज सोल्ड इन एवरी 1 मिनट, यानी कि पिछले 20-22 मिनट से हम 30 मिनट से बात कर रहे हैं, तो इस बीच में 30 वाटर हेल्दी फायर बिक चुके हैं कुकू के। इतना बड़ा ब्रांड है कुकू। 74% डोमेस्टिक मार्केट शेयर कोरिया में कुकू के पास है। जैसे हमारे यहाँ सैमसंग या फिलिप्स है, ऐसे वहां पर कुकू है कोरिया में। और वहां पर कुकू हाउस होल्ड नेम है। 100% अवेयरनेस के साथ कोरिया और मलेशिया में बच्चा बच्चा जानता है कुकू क्या है। तो दोस्तों ये है कुकू की क्रेडिबिलिटी, कुकू एज अ ब्रांड की क्रेडिबिलिटी। अब बात करेंगे कुकू एयर प्यूरिफायर की। तो आपको देता है फ्रेश और क्लीन सांसें। सो क्लीन द एयर एनीवेयर यू वांट। पोर्टेबल है, उठा के ले जाइए, कहीं भी ले जाइए। पावरफुल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, फिल्ट्रेशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी बियॉन्ड स्टैंडर्ड्स। तो जैसा मैंने बताया था कि 3 फिल्टर हैं, पहले प्री फिल्टर, उसके बाद हैपा फिल्टर, देन कम्स एक्टिव कार्बन फिल्टर। ये यूनिक फीचर मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर का है, एक्टिव कार्बन फिल्टर। दोस्तों एक्टिव कार्बन फिल्टर, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे समझ सकते हैं, एक्टिव कार्बन का काम होता है गैसेस, डेंजरस गैसेस और स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेना। हम अगर कच्चा कोयला जो लकड़ी का होता है दोस्तों, अगर उसको हम फ्रिज में रख देना, कच्चे कोयले के एक टुकड़े को, तो फ्रिज के अंदर कोई स्मेल नहीं आने देता, वो सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से कुकू एयर प्यूरिफायर के अंदर एक्टिव कार्बन फिल्टर है, जो वो सारी स्मेल को, गैस को, डेंजरस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद इसके अंदर यूवी एलईडी है। यूवी एलईडी यानी अल्ट्रा वायलेट एलईडी, जो जैसा मैंने बात करी, ये हवा के अंदर मौजूद सारे पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरह से खत्म करके हवा को प्योर बना देता है, यानी कि सही मायने में प्योर बनाता है। सिर्फ और सिर्फ कुकू एयर प्यूरिफायर हवा को और हमारी सांसों को एक फ्रेशनेस देता है, बिल्कुल प्योर हवा के साथ। तो ये है कुकू एयर प्यूरिफायर की खासियत। तो प्री फिल्टर, जैसा कि मैंने बताया, लार्ज साइज पार्टिकल्स को निकाल देता है, पहले डस्ट, हेयर, फर वगैरह, अगर जानवर है कोई आपके घर में, कोई पालतू है तो। उसके बाद ट्रू हैपा फिल्टर है, जो 99.9% तक एयरबोर्न पार्टिकल्स को निकालता है, अप टू 0.3 माइक्रोग्राम साइज के। और उसके बाद एक्टिव कार्बन फिल्टर, जो कि अनप्लीजेंट ओडोर्स को और वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल की स्मेल को निकाल देता है। और अल्ट्रावायलेट एलईडी, विच हेल्प्स किल एयरबोर्न मोल्ड, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सब खत्म करता है। तो ये मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर की खासियत है। सो आपको प्योर एयर देता है, किनसे? डस्ट से बचाता है, पॉलन्स, एलर्जेंस, ओडोर यानी कि फाउल स्मेल, देन स्मोक, कट, डेंजर, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, इन सब से मुक्ति दिलाता है आपकी सांसों को कुकू एयर प्यूरिफायर। अब ये यूवी एलईडी क्यों लगाई गई है, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि ये सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है। and it is used to keep all filters and other components inside air purifier free from active virus as they remain active up to 48 to 72 hours. तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आप इसकी जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, अल्ट्रावायलेट एलईडी की, वो आपको बिल्कुल सेफ रखती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो 550 स्क्वायर फीट तक के एरिया को ये क्लीन कर देता है। लार्ज साइज का लिविंग रूम हो आपका, चाहे आपका बेडरूम हो, और हवा को, पूरे रूम की 550 स्क्वायर फीट की हवा को हर 30 मिनट में बार बार क्लीन करता रहता है। अगर कहीं से भी कुछ पॉल्यूशन आ जाता है तो 30 मिनट के साइकिल में ये आपको बार बार क्लीन एयर देता रहता है। तो प्यूरिफिकेशन कैलकुलेटर हमें दिया है कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर, जो मोदी केयर कुकू की वेबसाइट है, उस पर आप कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना एयर प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, आपका लिविंग रूम का साइज क्या है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन ये मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर आपके हर साइज के 500-550 स्क्वायर फीट तक के रूम्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है 10 से 15 मिनट के अंदर। 30 मिनट में तो दोबारा कर देता है ये। सो फिल्ट्रेशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड विद मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर, चाइल्ड लॉक के साथ, जो मैंने बताया आपको। और इंट्यूटिव कंट्रोल पैनल, सिर्फ टच करना है, स्लीप मोड है इसमें, आप स्लीप मोड पे लगा के रख दीजिए, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसकी आवाज का पता भी नहीं चलेगा आपको। अल्ट्रावायलेट लाइट जो कि कस्टमाइज्ड है, आप उसको 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा के लिए इसको टाइमर सेट कर दीजिए। और अल्ट्रावायलेट लाइट का ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट बंद करना है तो आप एक टच से बंद कर सकते हैं उसको।
फिर वेरियस मोड फॉर कन्वीनियंस, यानी कि आपको एयर स्पीड किस मोड में चाहिए, हाई स्पीड क्लीनिंग चाहिए आपको, स्लीप मोड में चाहिए, मीडियम चाहिए, वो सब आपको आपके एक उंगली के टच पर, एक इशारे पर काम करता है। ऑटोमेटिक फैन स्पीड पर आप कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली हवा की क्वालिटी के अनुसार ये कंट्रोल करता रहेगा अपनी स्पीड को खुद ब खुद। और 3 एलईडी लाइटिंग है इसके अंदर। आप जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके एलईडी कलर चेंज करती रहती है, विद इन अ मिनट वो एक जगह स्टेबल हो जाती है, रेड, येलो या ब्लू पर। अगर ये रेड हो गई तो समझ लीजिए आपकी एयर क्वालिटी बहुत पुअर है, उसे इमीडिएटली फास्ट क्लीनिंग की जरूरत है। येलो है तो नॉर्मल एयर है, मॉडरेट है, और ब्लू है तो मतलब आपकी बेस्ट एयर क्वालिटी है। तो कुकू को जब आप ऑन कर देते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ब्लू एलईडी जल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका रूम की एयर बिल्कुल सेफ हो गई है और बेस्ट एयर क्वालिटी आपको मिल गई है। फिल्टर चेंज इंडिकेटर इसके अंदर एक अगेन यूनिक फीचर है दोस्तों। जब आपका फिल्टर की लाइफ पूरी हो जाती है, करीब करीब 2 साल की लाइफ है इसकी, 3000 घंटे की लाइफ है इसकी, तो वो आपको इंडिकेटर जल जाएगा इसका और आपको बता देगा कि आपको ये इसका फिल्टर चेंज करने की जरूरत है। तो उस समय पर आप फिल्टर चेंज कर सकते हैं। फिल्टर चेंज करना भी इसका बहुत ही आसान है। आराम से इसका पीछे से कवर खोलिए, फिल्टर को बाहर निकालिए और नया फिल्टर डाल दीजिए, बहुत सिंपल है। अभी हम वो भी देखेंगे। फिर 3 स्टेज प्यूरिफिकेशन हो गया, एयर क्वालिटी की हमने कलर्स एलईडीज की बात कर ली। देन इजी टू ऑपरेट, ऑफ टाइमर 2, 4, 8 घंटे का है इसके अंदर, चाइल्ड लॉक हो गया, अल्ट्रावायलेट एलईडी है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम इसको प्रमोट कहाँ करेंगे दोस्तों? हमने जान लिया कि इसके फीचर्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस भी जान लिए कि यूवी, देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट पर बहुत काम करता हूं और सबसे बात करता हूं दोस्तों। हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन सेल कंप्लीट करने के लिए हमें 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। फीचर क्या है हमारे प्रोडक्ट का, फीचर जानने के बाद उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यानी कि अल्ट्रावायलेट एलईडी है अंदर, वो तो एक फीचर हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अल्ट्रावायलेट एलईडी है, वो एक फीचर है हमारे कुकू का। उसका एडवांटेज क्या है कि बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, ये एडवांटेज है। तो उसका बेनिफिट क्या है? कस्टमर हमेशा जानना चाहता है सो व्हाट, अल्ट्रावायलेट एलईडी है सो व्हाट, उससे मुझे क्या फायदा? उससे फायदा यह है भाई कि सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे, सो व्हाट। तो उसका बेनिफिट अल्टीमेट क्या है? वो है जिसमें कस्टमर इंटरेस्टेड है। अल्टीमेटली कस्टमर अपने बेनिफिट में इंटरेस्टेड है। आपने कस्टमर को बेनिफिट बताना है उसका। उसका बेनिफिट है कि आपकी एयर बिल्कुल प्योर रहेगी, आपको सांसों में कहीं से भी बैक्टीरिया वायरस नहीं आ सकता अगर आपने कुकू एयर प्यूरिफायर लगाया है। तो ये फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट तीनों को अगर हम समझ लेंगे तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने टारगेट कस्टमर्स को और उनको बता पाएंगे। तो हमारे टारगेट ग्रुप ऑफ एयर प्यूरिफायर क्या है? पर्सन हैविंग हेल्थ कंसर्न, जिनको पहले से ही सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है या सांस की और प्रॉब्लम है, या एलर्जिक हैं कुछ लोग, आपने देखा वो जरा सी धूल लगी उसको छींकें आने लगती है, खांसी आने लगती है, ऐसे लोग हमारे टारगेट कस्टमर हैं। फिर जो हमने शुरू में बात की, प्रेग्नेंट लेडीज या छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन या एल्डरली जो ओल्ड एज के हैं, घर में रहते हैं पूरा दिन, उनको सारा दिन इंडोर एयर में सांसें लेना है। देन डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट, क्योंकि इनके पास सब अपना मुंह खोल के बैठते हैं और उस मुंह के अंदर कितने बैक्टीरिया वायरस हैं डॉक्टर को नहीं पता। वो बेचारा मास्क लगा के रहता है उससे बचने के लिए, लेकिन पेशेंट के जाते ही तो मास्क उतार देता है वो। तो वो पेशेंट जो हवा में सांसें छोड़ गया अपनी और उसमें बैक्टीरिया वायरस डाल गया, उसका क्या? तो उसके लिए हम डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को टारगेट कर सकते हैं। जितने डॉक्टर्स हैं दोस्तों, मैं क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल्स में 30 साल काम किया मैंने, तो मैंने अभी कुछ डॉक्टर्स से बात करी तो टू माय सरप्राइज मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी ज्यादातर डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक में रखे हुए हैं, और क्लिनिक तो क्लिनिक, ओटी में 2-2 एयर प्यूरिफायर लगा रखे हैं। हालांकि मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट एलईडी का एडवांटेज डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ 1-2 जगह से मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला भी है, उनमें से एक डेंटिस्ट भी है। तो वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की चांसेस हैं अगर हम जाके डॉक्टर्स और डेंटिस्ट से बात करेंगे। एंड देन कॉर्पोरेट ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बंद रहते हैं, एयर कंडीशन है तो बंद रहते हैं, तो दिन भर अंदर की हवा अंदर ही घूमती रहती है।
तो ऐसी जगह पर हम कुकू को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारा बड़ा टारगेट ग्रुप हो सकता है कुकू एयर प्योरीफायर प्रमोट करने के लिए। अब आते हैं कुकू एयर प्योरीफायर की कॉस्टिंग के ऊपर। दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं 18,999 की कॉस्ट है और 5 साल ऑन एन एवरेज इसकी लाइफ है। 5 साल की लाइफ यानी कि 5 साल से अगर हम डिवाइड करें इसको तो 3,800 रुपए के करीब इसकी कॉस्ट पर ईयर आती है, यानी कि कॉस्ट पर डे कुल 10.5 रुपया। दोस्तों इतने की तो हम चाय कॉफी पी जाते हैं रोज, कई बार 10-10 रुपए की 3-4 चाय कॉफी पी जाते हैं। तो एक 10 रुपया हमारे परिवार, हमारी फैमिली और बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक चाय कॉफी हमारी 10 रुपए की होती है, समोसा 10 रुपए का है, अब तो चिप्स का पैकेट 20 रुपए, बर्गर 35 रुपए, सॉफ्ट ड्रिंक 40-45 रुपए की हो गई है 500 ml। तो ये सब हम ऐसे ही उड़ा देते हैं और 10 रुपया अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए हमें ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो 1 डे ऑफ क्लीन फ्रेश एयर इन जस्ट 10 रुपी 50 पैसा, दोस्तों कितना इकोनॉमिकल है जरा सोचिए, और कितना इंपॉर्टेंट है ये उससे ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि एयर क्वालिटी बेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सांसें, जो हमने शुरू में बात की कि 24,000 सांसें हमने दिन भर में लेनी होती है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। 1 कप ऑफ टी और 1 डे ऑफ प्योर फ्रेश एयर, ये हमें चूज करना है। तो ओपन अप योर होम टू द प्योरेस्ट एयर विद मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर। तो दोस्तों 550 स्क्वायर फीट का एरिया क्लीन करते हुए ये हमको बेस्ट फिल्ट्रेशन देता है, और साइज आप देख सकते हैं, जैसा मैं बात कर रहा था, करीब 1.5 फुट है हाइट इसकी और 4.5 kg के आसपास वेट है। 3000 घंटे फिल्टर की लाइफ है और हमको तो दोस्तों डीपी रेट 18,000 रुपए का ही मिलता है। ये 1,000 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया हुआ है 3 साल की ऑन साइट वारंटी के साथ। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहां तक तो हमने समझ लिया, अब इसके ऑपरेशंस को और इसके डेमो को हम कैसे समझें। कुछ दोस्तों ने बहुत खास रिक्वायरमेंट दी थी और रिक्वेस्ट करी थी कि डेमो जरूर करके दिखाएं। तो आज मैं पहली बार यहां पर आपको डेमो करके दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। तो 1 मिनट लूंगा मैं डेमो के लिए। मैं मोबाइल से लॉगिन करके और उस पर आता हूं डेमो के लिए, उस कैमरे को कुकू एयर प्यूरीफायर के ऊपर लेके आऊंगा दोस्तों। Yes, thank you. फ्रेंड्स, ये कुकू एयर प्यूरीफायर मैं ऑन करता हूं इसको। ये ऑन किया मैंने और आप देखेंगे इसके कलर्स अभी चेंज होते जाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि स्टार्ट करने पर इसके एलईडी के कलर्स चेंज होते रहेंगे और एक जगह जाके स्टेबल हो जाएगी जैसी एयर क्वालिटी होगी उसके अनुसार। आप देख सकते हैं ये येलो पर स्टेबल हो गई है आके, यानी कि मॉडरेट एयर क्वालिटी है मेरे इस रूम की जहां पर मैं इस समय बैठा हूं। तो पहले मैं इसके फीचर्स दिखाना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा क्लोज करो इसको। यस, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑन ऑफ बटन है, एक मोड बटन है जो कि एम पर यानी कि मीडियम पर चल रहा है अभी, और टाइमर बटन है
फिर लाइट का बटन है। चाहे तो हम ये साइड की जो एलईडी है, अगर रात को आपको डिस्टर्ब करती लगती है तो इसको हम बंद कर सकते हैं। इस लाइट के बटन को प्रेस करके हम टच करके ये बंद हो जाएगी, और आपको रात में को अगर सोते समय लाइट नहीं चाहिए तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको। इससे फंक्शनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फंक्शनिंग जैसे हो रही है वो चलती रहेगी। इसको हम वापस से ऑन कर देते हैं ताकि हमें इंडिकेटर दिखता रहे कि कैसा क्वालिटी है। तो टाइमर इसमें ये मैंने किया, 2 आवर टाइमर आ गया। फिर से टच करेंगे 4 आवर, फिर से टच करेंगे 8 आवर, टाइमर सेट हो गया। तो हमारे एक फिंगर टच से हम टाइमर सेट कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। फिर मोड, अभी ये मीडियम मोड में चल रहा है। ये हाई मोड हो गया। आपको शायद अभी आवाज कुछ आ जाएगी इसके फैन की स्पीड तेज होने की। और ये ऑटो मोड में आ गया, क्योंकि येलो लाइट है इसकी मीडियम मॉडरेट एयर है, तो ऑटो मोड में इसने मीडियम स्पीड में फैन को कर दिया। अब हम इसमें एक दोस्तों थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे या डेमो करेंगे। मैं एक धूप बत्ती लेता हूं और उसका धुआं यहाँ पर इसके पास में करूंगा मैं, और उसके पॉल्यूशन से इसके इफेक्ट इसके ऊपर क्या पड़ता है वो हम देखेंगे अभी 1 मिनट के अंदर। इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो आसपास की एयर क्वालिटी को सेंस करते हैं। इसी वजह से वो रेड, येलो या ब्लू होती है एलईडी, एयर क्वालिटी को सेंस करने के बाद। अभी ये मैंने धूप बत्ती जलाई है, ये देखिए ये रेड हो गया ऑटोमेटिकली। एक्सक्यूज मी सुनील जी, वीडियो ऑन कीजिए। एक मिनट। अब ये रेड हो गया, ये धूप बत्ती हमने जलाई तो रेड होने से इसकी स्पीड फास्ट हो गई है ऑटोमेटिकली, और इसने क्लीन करना शुरू कर दिया है। हाई स्पीड पर क्लीन करना शुरू कर दिया। ऑटो मोड में ही था ये। ऑटो मोड में होने के बाद जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ा धूप बत्ती की वजह से, ये ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो गई इसकी और फास्ट क्लीनिंग करने लग गया ये। अब मैं इस धूप बत्ती को बंद करता हूं और हम देखेंगे अभी कुछ सेकंड्स के अंदर या 1-1.5 मिनट के अंदर ये जब हवा को क्लीन कर लेगा तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ये एलईडी रेड से येलो हो जाएगी। 1 मिनट हम वेट करेंगे इसके लिए। और हाई स्पीड पर चल रहा है अभी। जैसे ही थोड़ा एयर क्वालिटी क्लीन होगी तो ये एकदम येलो हो जाएगी और उसके बाद और थोड़ी देर के अंदर ब्लू हो जाएगी। अभी हम देख पाएंगे इसको। साथ साथ में आपको बता दूं, इसके ऊपर ये यूवी एलईडी का बटन भी है। इसको हम टच करेंगे तो अल्ट्रावायलेट एलईडी इसकी जल जाएगी अंदर, और एयर के अंदर अगर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी खत्म कर देगी, तो आपको बिल्कुल प्योर एयर मिलेगी। इसको वापस करके हम बंद कर सकते हैं। साथ साथ में आपको चाइल्ड लॉक का फीचर भी बता देता हूं। यहाँ पर ये जो चाइल्ड लॉक है उसके लिए कोई अलग से बटन नहीं दिया हुआ है। ये जो लाइट का बटन है इसी को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये एक इंडिकेटर जल गया। यहाँ पर ये शो कर रहा है लॉक, यानी कि अब ये चाइल्ड लॉक हो गया। अब आप कुछ भी टच कर लेंगे, कुछ भी टच करेंगे, कोई बटन काम नहीं करेगा कैसे भी। तो बच्चा कहीं भी हाथ लगा दे इसके ऊपर, इसका कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। ये लॉन्ग प्रेस करने से, लॉन्ग टच करने से चाइल्ड लॉक हो गया। अभी इसको दोबारा से लॉन्ग टच करेंगे हम, अनलॉक करने के लिए। ये अनलॉक हो गया। तो बहुत सिंपल है इसको लॉक और अनलॉक करना भी। चाइल्ड लॉक, चाइल्ड अनलॉक, बहुत सिंपल है। अभी देखिए जरा सी धूप बत्ती हमने जलाई। हम लोग घर में धूप बत्ती जलाते हैं, 1-1, 1.5 घंटा वो जलती रहती है। सोचिए कितना पॉल्यूशन करती होगी। अभी हमने मुश्किल से 1 मिनट जलाई और उससे ज्यादा टाइम हो गया इसको चलते हुए एयर प्यूरिफाई करने में।
तो अभी तक वो उसके इफेक्ट को खत्म नहीं कर पाए। तो सोचिए, धूपबत्ती या अगरबत्ती जब हम जलाते हैं घर के अंदर तो हमारी सांसों में कितना पोल्यूशन जाता होगा। और साथ ही साथ जब हम हमारे घर में अगर कोई स्मोक करता है तो उसमें तो कहने क्या, क्योंकि दिन भर में 4-5 सिगरेट भी अगर उसने लगाया तो सोचिए कितना पॉल्यूशन अंदर जाता होगा। या मॉस्किटो कॉइल जो 2 से 3 घंटा जलती है वो कितना धुआं देती होगी और हमारे शरीर को कितना नुकसान हमारे लंग्स को करती होगी। तो उन सब से बचने के लिए ये एयर प्यूरिफायर बहुत जरूरी है हमारे को घर में लेके आना। अभी ये हाई मोड पर चल रहा है, कुछ सेकंड्स के अंदर अब मैं उम्मीद करता हूँ ये वापस से येलो हो जाएगा। तब तक वेट करते हैं थोड़ा सा। ऑटो मोड में चल रहा है ये। येलो हो गया, देखिए फैन की स्पीड एकदम कम हो गई, मीडियम पर आ गई है। और अभी थोड़ी देर और चलेगा जब ये, तो ये ब्लू हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है हमारे मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर का, जो और ब्रांड्स में और प्रोडक्ट्स में आपको नहीं मिलेगा। तो ये है दोस्तों कुकू। इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, इसके फीचर्स को समझिए, एडवांटेजेस को समझिए और इसको अच्छे से प्रमोट कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलने वाला है मार्केट में, और रिस्पांस के साथ साथ आपको बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है। इससे बिजनेस वॉल्यूम 9000 50% बिजनेस वॉल्यूम यानी कि आपको मिलता है, जो कि करीब 300 से ज्यादा पीवी आपको देता है इमीडिएटली। एक कुकू सीधे एफएससी करा देता है, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और इस समय तो कुकू एयर प्यूरिफायर के साथ कंपनी ने दिया हुआ है एक आपको रेडिएशन से फ्री करने के लिए एनवेरो ग्लोब का ऑफर, तो उसको बहुत अच्छे से प्रमोट कीजिए। मैं एक अभी बैनर बनवाया हूं, अपनी गाड़ी के पीछे लगवाया था मैंने। मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं अगर मेरे को लैपटॉप में मिल सका तो वो बैनर मैंने बनवाया, जिसमें कि एक तरफ हमने दिखाया है कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान है और दूसरी तरफ रेडिएशन से क्या क्या नुकसान है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन दोस्तों हमारे पास है। रेडिएशन पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन हमारी कंपनी ने हमको दिया है। तो दोनों एडवांटेज अब तो इस महीने कंपनी ने आपको दिए हुए हैं। एयर भी प्यूरिफाई करिए और रेडिएशन भी प्यूरिफाई करिए, अपने कस्टमर को, अपने आप को, अपनी फैमिली को सेव करिए। तो दोस्तों ये एडवांटेजेस सब प्रमोट कीजिए और मैक्सिमम बेनिफिट्स एयर प्यूरिफायर के लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। तब तक मैं इसको चालू रखता हूं, शायद थोड़ी देर में ब्लू भी हो जाएगा ये। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और दिस इज सो अमेजिंग। आज हमने इतना कुछ सीख लिया और इतनी डिटेल में हमने, इतना डीपली आज हमने नॉलेज लिया कुकू के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, एडवांटेजेस क्या हैं हम मिलने वाले हैं हमें साथ साथ, और अपने कस्टमर को, टारगेट कस्टमर को हमने कैसे सेटिस्फाई करना है। ए टू जेड सर आपने हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज इस मीटिंग में हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, कोई क्वेरी नहीं रही होगी जो उनकी सॉल्व नहीं हुई होगी आज। तो वी आर सो मच थैंकफुल टू यू सर। आज आपने हमें रैली में बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है, और साथ साथ जैसे सर ने बोला है, एयर प्यूरीफायर भी मिल गया है और रेडिएशन प्यूरीफायर भी साथ साथ हमें प्रमोट करने का मौका मिल रहा है इस मंथ। तो आपने इसको, इस जो ऑफर हमें मिल रही है, इसको खाली नहीं जाने देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। अभी भी 4 दिन हमारे पास बाकी हैं। हम अपने कस्टमर को, आप जैसे सर ने बताया, डॉक्टर्स को टारगेट कर सकते हो, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनको इसकी अभी बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों हर घर को इसकी जरूरत है, हर किसी को इसकी जरूरत है। तो हमें इस जरूरत को, पहले नीड को क्रिएट कीजिए, देखिए नीड कैसे
क्रिएट करनी है और सर ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। हम जैसे साँसें ले रहे हैं, कितनी साँसें रोज़ ली जाती हैं, इन्हेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं और कितना पॉल्यूशन हमारे अंदर जा रहा है। तो जितना पॉल्यूशन बाहर है उससे भी 10 गुना पॉल्यूशन अगर हमारे अंदर जा रहा है, हमारे इंडोर में है, तो सेफ रहना कितना ज़रूरी है। हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए और लोगों को हेल्थ कॉन्शियस करना है, लोगों को हेल्दी बनाइए, खुद भी हेल्दी बनना है। और आज की इन्फॉर्मेशन के लिए सर हैट्स ऑफ टू यू, बिग क्लैपिंग। बहुत थैंक बढ़िया यू, थैंक आपने आज यू। इन्फॉर्मेशन दी है सर। और मैं होप करती हूँ जितने भी आज मीटिंग में हमारे पार्टिसिपेंट, जितने भी हमारी ऑडियंस है, सबको क्लियर हो गया होगा और सभी ने नोट्स भी बनाए होंगे और सबने एक बार फिर से, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो गई है और बहुत बढ़िया तरीके से हम अब कुकू को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और अगर इसकी थैंक यू लाइट मैम। ब्लू हो गई है तो प्लीज हमें जरूर दिखाइए। अभी हम अभी नहीं देखना है, मैं चाहते इसको एक काम करता हूँ, हाई हैं। मोड पर करके जी देखते हैं थोड़ी देर। जी जी, वंडरफुल। अभी येलो ही है ये। रूम साइज बड़ा होने से थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग जाता है। 10 से 15 मिनट ओवरऑल लगते हैं नॉर्मली हाई स्पीड में करके बड़े रूम को क्लीन कर देने में, 550 स्क्वायर फीट को। और 30 मिनट में तो ये लीजिए ब्लू हो गई, ब्लू हो गई है, आप देख सकते हैं सब। तो अब मेरे रूम की एयर पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। वाह वाह, वंडरफुल, दिस इज सो अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सो आई होप सभी देख रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो आप सबने देख लिया होगा कि कैसे कुकू ने पहले जितना भी, जैसे सर ने वो अगरबत्ती जलाई थी, कैसे हमारी जो कुकू की जो लाइट है वो रेड हुई, रेड से वो येलो में कन्वर्ट हुई, देन इट इज शोइंग ब्लू, मींस ब्लू इंडिकेट कर रहा है कि अब जो रूम है, जिस रूम में सुनील जी हैं, वो पूरी तरह से प्यूरिफाई हो चुका है, वो हमें स्वच्छ एयर दे रहा है, एयर की क्वालिटी हमें नजर आ रही है। और ऐसे ही हम डेमो कर सकते हैं, डेमो करके दिखाई जा सकती है। आप सबको सारे फीचर्स भी क्लियर करवा दिए गए हैं आज, और सारी डेमो आपने जब देख ली है, कुकू को ऑपरेट करना, इसको चलाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ईज़ी है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू और वेरी वंस मच। अगेन सबको क्लियर हो गया और आज हम बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आज थैंक हमने यू कुछ के बारे में इन्फॉर्मेशन ली है। सो मैम। हैव अ मैम दो जी, हैंड्स रेज हुए हैं, कुछ जी, क्वेरी जी, है क्या, उनकी पूछ सकते हैं। यस। प्रदीप जी ने हैंड रेज़ किया है, आपको अनम्यूट कर रही हूँ सर। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग मोदी के। गुड मोदिका मॉर्निंग। सर मेरी दो क्वेरीज हैं। एक तो मैं जानना चाहता हूँ जो इसको फिल्टर चेंज होता है, जी, आफ्टर फिल्टर जो चेंज करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी? फिल्टर का। फिल्टर की कॉस्ट कितनी होगी? जैसे ये 3000 आवर चलेगा ना, इसकी जी, लाइफ है, हाँ तो फिल्टर चेंज करना होगा, तो हाँ। फिल्टर की कॉस्ट कितनी होगी जो चेंज करना है? कॉस्ट। जी सर। अच्छा, फिल्टर की कॉस्ट फोर जी थाउजेंड सर रुपीज जी। 4,000 रुपीज डीपी वैल्यू है, एमआरपी 4,800 है। लॉन्च हो चुका है, 20 तारीख से बिलिंग स्टार्ट हो चुकी है उसकी। तो ओके। 4,000 रुपए 3,000 घंटों के लिए फिर से आपको नई सांसें, नई शुद्ध सांसें मिल जाएगी। और सर मैं एक रिक्वेस्ट मेरी और भी है, मैं जी, चाहता हूँ कि जैसे आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ आपकी ट्रेनिंग से, थैंक यू वेरी बहुत मच। ज्यादा अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस चीज का अगर ब्रोशर तैयार हो जाए ना सर हमारे लिए, इसी जस्ट यही प्रोडक्ट का, तो बहुत इजी हो जाएगा इसको सेल करना और इसको स्टडी करके सेल करना। तो ब्रोशर तो पीडीएफ में ऑलरेडी आगे आ चुका है, आपको मिल गया होगा अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप, अपने अपलाइन से बोलिए, आपको मिल जाएगा। हम्म।
ऑलरेडी 6 पेज का ब्रोशर है एक, अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने अपलाइन से बोलिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, मैं पीडीएफ मंगवाऊंगा, इसका प्रिंट कटवा लूंगा। बिल्कुल 6 पेज का पीडीएफ है, मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। नेक्स्ट बीके प्रकाश जी है मैम। जी, बीके प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए। एंड प्रदीप जी, यू कैन गेट इट प्रिंटेड, आप प्रिंट करवा सकते हो पीडीएफ फाइल को। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग सर। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आपने दी है सर। और एक निवेदन मैं करूंगा कि आपने लास्ट में कहा कि हमने गाड़ी के पीछे लगाने के लिए पोस्टर तैयार करवा रखा है मैंने, मैं देख रहा तो था हमें कि हेल्प इसको अगर आप दिखा देते तो। मैं कोशिश कर रहा था, मुझे मिला नहीं, अभी लैपटॉप में कहीं सेव किया। मैं उसको किसी ग्रुप में डाल दूंगा। आप कौन कौन से ग्रुप में हैं, कहाँ से हैं आप? मैं सूरतगढ़ राजस्थान से हूँ सर। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप मुझे हाई भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो। जी 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 9219 9219 66 जी 33 जी 44 9219663344। जी मिस्टर सुनील जी नाम आपका सर? जी, सुनील सचदेवा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर ज्योति मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग सर। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू फॉर दैट। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति त्रिपाठी फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने एक चेस्ट फिजिशियन को दिया है, तो उनका एक क्वेरी था कि उनका केबिन में हमेशा पेशेंट का क्राउड ज्यादा रहता है। आईसीयू में उन्होंने रखा, केबिन में रखा, घर में थोड़ी देर रख के देखा है, तो वहां पे हमेशा ब्लू इंडिकेटर ही बता रहा है। तो उनको ऐसे डाउट है कि इज इट वर्किंग और नॉट। नहीं, उनको डेमो करके दिखा दीजिए आप। डेमो दिया है, सब कुछ हो गया है सर। उन्होंने परचेस कर लिया है। द थिंग इज अभी उनका क्वेरी ये है कि उनको ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद ये काम कर रहा है या नहीं। मैं बताता हूँ, उनके यहाँ हो सकता है एयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्मोक या डस्ट बेटर होगी। स्मोक डस्ट को डिटेक्ट करेगा, ये बैक्टीरिया वायरस को डिटेक्ट नहीं करेगा। बैक्टीरिया वायरस के लिए वो अल्ट्रावायलेट एलईडी ही काम करेगा। उनको चाहिए जब पेशेंट्स के साथ हैं वो, तो अल्ट्रावायलेट एलईडी को ऑन रखें जब उनके क्लिनिक में पेशेंट्स हैं। तो हो सकता है उनके आसपास, क्योंकि आपके नांदेड़ का मैं एक बार गया हूँ, बचपन में गया था बहुत पहले में, तो वहां की एयर क्वालिटी हो सकता है बेटर होगी। नॉर्थ में तो बहुत बुरा हाल है। नॉर्थ में तो येलो सो तो मिनिमम जलता ही है, नहीं तो रेड ही जलता है अक्सर। तो क्लिनिक के अंदर हो सकता है डस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड या एयर पॉल्यूशन वैसा स्मोक वाला इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो ब्लू रहता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट एलईडी उनको हेल्प करेगा कि इन्फेक्शन कोई भी पेशेंट का क्लिनिक में अंदर और ना स्प्रेड हो और वो जल्दी से क्लीन हो जाए। ये बात उनको बताइएगा। और लाइक मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैंने ये ऐसे कलर प्रिंट आउट बनाया है। अरे वाह, और इसको स्पाइरल बाइंडिंग करके लैमिनेशन भी कर दिया है। क्योंकि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक प्रेजेंटेशन हमारा एक प्रॉपर हो, क्योंकि दिस विल रिप्रेजेंट आवर मोदिकेयर कंपनी आल्सो। सो आई वुड लाइक कि ये करीब आपको 400-500 रुपए में बन जाएगा अगर आपको। जी आपने बहुत अच्छा बनाया है। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और आपने मुझे भी एक बहुत अच्छा सजेशन दे दिया है, मैं भी इसको करवाऊंगा। मैं सोच ही रहा था कई दिनों से। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि डॉक्टर्स को आप इससे ना दिखाएं, क्योंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूं 30 साल, मेडिकल रेप से जोनल मैनेजर तक गया हूं मैं। तो डॉक्टर 27 पेजेस आपके नहीं झेल पाएगा। ओके। डॉक्टर के लिए आप वो जो 6 पेज वाला है ना, उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसका स्पाइरल बाइंडिंग कर लीजिए। डॉक्टर्स को 27 पेजेस देखने को नहीं होगा, वो बीच में बोलेगा अच्छा ठीक है मैं समझ गया, आगे बताइए। सर इन शॉर्ट लाइक मैं उनको यहाँ से शुरू करती हूँ कि वाई कुकू इज राइट एयर प्यूरिफायर, यहाँ से मैं एक्चुअली उनको शुरू करती हूँ एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देके। ठीक है कि मेन उसका जो फीचर्स और ये बिल्कुल है। बिल्कुल वही जो मैंने बात की, फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स, उस पर आप फोकस करेंगे तो कन्वर्जन बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। जी
3 कोको गए हैं सर अभी में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। We can close the meeting, I think now. Yes, yes. So thank you so much sir, once again thank you so much। आज का ट्रेनिंग बहुत ही वंडरफुल रहा है और आई होप सबकी क्वेरीज भी हैंडल हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं एंड वी होप कि अब हम बहुत बढ़िया तरीके से क्या है कुकू को और ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे ग्रेट 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 जीपीटी डॉक्टर शक्ति जी आ चुके हैं और हम उनसे भी अभी 2 मिनट के लिए उनको भी सुनेंगे। और सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। वेरी गुड सुनील जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू वेरी मच। Thank you sir, thank you very much. सो वंडरफुल ट्रेनिंग में दूसरे मोबाइल से ज्वाइन था, मैं किसी मीटिंग में ही था जी और आपने बहुत ही अच्छा बेसिक तरह से और बहुत ही इफेक्टिव आपने बातें समझाई, सबको बड़ी आसानी से समझ में आ गया और ग्रुप में हलचल मच चुका है, सब लोग बोलना शुरू कर दिए कि बहुत बढ़िया। थैंक यू। और दोस्तों हम उम्मीद भी यही करते हैं कि हम सारे जो भी ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग लगाने के बाद अपने अपने ग्रुप में एप्रिसिएट कीजिए, लोगों को बताइए ताकि अगला मीटिंग में आने के लिए लोग तैयार रहें। और दोस्तों ये जो कुकू है, जैसे सुनील जी ने बताया, मैं भी दोस्तों आज एक कुकू का ऑर्डर मैंने भी निकाला है डेमो दिखाकर। अरे वाह। और अब एक कुकू जैसे चिप निकालना पहले टफ हुआ करता था, लेकिन हर लोग चिप निकालता है, उस ढंग से कुकू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और जो है साथ में हमारी मनीष सर की दोनों की हम कल ज्वाइंट वेंचर में हम लोग जब मीटिंग करते हैं आपस में, तो यही है कि अब 2021 से हम 22 की ओर जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन पीरियड हमारा आ चुका है। तो 2022 में हमने जिस स्पीड से अभी चल रहे स्पीड हमें इससे काफी तेज स्पीड को पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारा ट्रेनिंग हमने प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए, थोड़ा टाइमिंग भी आगे पीछे करके, लेकिन एक ही मकसद है कि आप सबको फाइनेंशियल आजादी दिलाते हुए बड़ी बड़ी घर, बड़े बड़े जो गाड़ी, बड़े बड़े सपने सारे के सारे पूरा करवाएंगे। तो मैं भी सुनील जी को थैंक यू बोलूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी कि आप हमारे सारे ओवरऑल टीम के लिए आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया दिया। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच सुनील जी। और अभी हमें क्या करना है, 4 दिन बचे हैं और अपनी क्लोजिंग की तरफ ध्यान देना है, अपने टाइटल की तरफ ध्यान देना है, किसी का भी टाइटल छूट ना जाए। और जो लॉयल्टी है वो एक्सटेंड हो चुकी है, लॉयल्टी कल 12 बजे से पहले पहले जिनकी छूट गई है आप करवा सकते हो। आज 10 का दम की आखिरी वो तारीख है और अभी 2 घंटे बाकी हैं। हम 10 का दम में जिसकी भी अभी एंट्री करवानी है 50 पीवी के साथ आप करवा सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग।